नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए झारखंड पहुंची चुनाव आयोग की टीम आज राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों और उपायुक्तों के साथ करेगी समीक्षा बैठक। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का दिया आदेश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। कहा, भाजपा ही झारखंड की जनता के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर दिखेगा झारखंड पर। रांची, गोड्डा, साहिबगंज सहित 14 जिलों में आज से 27 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची चुनाव आयोग की टीम आज राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। इससे पहले आयोग की टीम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव लिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान भाजपा की ओर से मुख्य रूप से राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया गया। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि आयोग से संताल परगना के सीमावर्ती इलाकों में आधार कार्ड की जांच कराने की मांग की गई है। इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए इनका कोई न कोई एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान पत्र जो है तो वो तो बन जाता है, परंतु आपकी फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं तो उसका जांच किया जाए। तो इस प्रकार का आश्वासन हमको मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी ने विधानसभा चुनाव कराने की मांग आयोग के समक्ष रखी। आजसू पार्टी के नेता हसन अंसारी ने कहा कि पार्टी चाहती है कि राज्य में निर्धारित समय पर ही चुनाव हो। हमने आयोग के समक्ष कहा कि ये राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और विगत दिनों जो है ना आपने देखा होगा यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसलिए यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए ताकि पक्षपात से अलग होकर के जो शांतिपूर्ण तरीके से इस राज्य में चुनाव हो सके। चुनाव जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि पर कराई जाए। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल झामुमो ने बैठक के दौरान चुनाव आयोग से 15 नवंबर के बाद कम से कम चरणों में मतदान कराने का आग्रह किया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा नेताओं पर हेट पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। आजकल भाजपा के नेता लोग झारखंड आना शुरू कर दिए और अपने अपने राज्यों को छोड़ दिए। साथ साथ भाजपा का एक स्लीपर सेल भी है जो आजकल सरकार के हर निर्णय और कार्यों से इतना परेशान हो गए कि पीआईएल पर उतर आए। कांग्रेस पार्टी ने भी आयोग के समक्ष झामुमो की मांग को ही दोहराया। बैठक के बाद पार्टी नेता विनय प्रकाश दीपू ने कहा कि चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है और यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने सभी दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 20 जून को सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासियों की हितों की उपेक्षा हो रही है। खूंटी में दक्षिण छोटा नागपुर के लिए पार्टी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा ही झारखंड की जनता के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है। बिरसा मुंडा का बलिदान आपको याद नहीं आया? आप दशकों तक राज करते रहे, आपको याद नहीं आया कि आदिवासी का गौरव दिवस भी बनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि बिरसा मुंडा के नाम पर कोई म्यूजियम बनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कोई उनकी मूर्ति का स्थापन होना चाहिए? आपको ये याद नहीं आया कि जिसने आदिवासी के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया उसके नाम पर कोई संस्कृति बने? ये काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
हम ये वचन देते हैं कि माटी, रोटी और बेटी तीनों को सुरक्षित करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस जेएमएम की सरकार, जुर्म, माफिया और मर्डर की सरकार के रहते हुए ये सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का संकल्प है, हम रोजगार भी देंगे, रोटी भी देंगे, विदेशी घुसपैठ नहीं होने देंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनाएंगे और जो विदेशी होंगे उनको बाहर करेंगे और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के पिछड़ेपन के लिए राज्य की वर्तमान सरकार जिम्मेवार है। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाता है, आज हमारा पूरा प्रदेश इस मुख्यमंत्री की वजह से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए तो क्या कारण है कि झारखंड आज तक पिछड़ा राज्य बनकर रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने गढ़वा जिले से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की। जिले के बंशीधर नगर से मंत्री बेबी देवी और विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इसका शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने दावा किया कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हम चेता देना चाहते हैं कि आज झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे दीदियों के लिए हो, बेटियों के लिए हो, ये योजनाएं ऐसे ही अनवरत चलने वाली है। हमारी झारखंडी बहनें, हमारे भाई अब पूरे जोश खरोश के साथ लग गए हैं हेमंत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सरायकेला खरसावां जिले में स्किल ऑन व्हील के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में स्किल ऑन व्हील के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट योजना के अलावा स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न योजनाओं में आगे आने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट योजना में बेरोजगार युवक युवतियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर इन योजनाओं में अधिक से अधिक युवक युवतियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव बन रहा है, जिसका असर झारखंड के कई हिस्सों में पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज से 27 सितंबर तक रांची, गोड्डा, साहिबगंज सहित 14 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए झारखंड पहुंची चुनाव आयोग की टीम आज राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों और उपायुक्तों के साथ करेगी समीक्षा बैठक। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का दिया आदेश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। कहा, भाजपा ही झारखंड की जनता के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर दिखेगा झारखंड पर। रांची, गोड्डा, साहिबगंज सहित 14 जिलों में आज से 27 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।